एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध के ज्ञान और करुणा की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी, इसलिए हर दिन लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ। जब चीजें मेरे पक्ष में होती हैं तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा शांत और प्रसन्न रहूं, लेकिन परिस्थितियाँ मुझे बार बार विचलित कर देती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत और सकारात्मक रख सकूं। महात्मा बुद्ध ने युवक की समस्या को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने पास में रखे पानी से भरे एक गिलास को उठाया और युवक से पूछा, तुम्हें ये गिलास कैसा दिख रहा है? युवक ने ध्यान से देखा और जवाब दिया, गुरुदेव, ये गिलास आधा खाली है। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न अपने शिष्यों से पूछा। एक अन्य शिष्य बोला, गुरुदेव, ये गिलास आधा भरा हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। एक ही वस्तु को दो अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति केवल अभाव, कठिनाइयाँ और समस्याएं देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में अवसर, समाधान और सीख ढूंढता है। जीवन भी इसी तरह होता है। युवक अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? वास्तविक समस्याएं तो फिर भी बनी रहेंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। उन्होंने एक और पात्र में पानी भरकर युवक के हाथ में दे दिया और कहा, इस गिलास को अपने हाथ में पकड़कर रखो। युवक ने गिलास पकड़ लिया। कुछ मिनटों के बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें ये भारी लग रहा है? युवक बोला, नहीं, ये तो बहुत हल्का है। बुद्ध बोले, अब इसे और देर तक पकड़कर रखो। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक बोला, गुरुदेव, अब ये थोड़ा भारी लगने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का नियम है। अगर तुम किसी नकारात्मक विचार को थोड़ी देर अपने मन में रखोगे तो वो हल्का लगेगा, लेकिन यदि तुम उसे लंबे समय तक पकड़े रहोगे तो वो बोझिल हो जाएगा और तुम्हें दुख देने लगेगा। युवक सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने इस गिलास को बहुत देर तक पकड़कर रखा तो क्या होगा? युवक ने जवाब दिया, मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा और शायद मैं इसे गिरा भी दूं। बुद्ध बोले, यही बात तुम्हारे विचारों पर भी लागू होती है। अगर तुम नकारात्मक विचारों को बहुत लंबे समय तक अपने मन में रखोगे तो वे तुम्हें पीड़ा देंगे और तुम्हें कमजोर बना देंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। हमारे जीवन की वास्तविकता हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम केवल अभाव और समस्याओं को देखते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम अवसर और समाधान पर ध्यान देंगे तो हम खुश रहेंगे। जो विचार हम पकड़कर रखते हैं वही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मकता और शिकायतों को पकड़कर रखेंगे तो वे हमारे जीवन को मुश्किल बना देंगी, लेकिन अगर हम सकारात्मकता को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुखद और सफल होगा। 3 छोटी छोटी चीजों से भी खुशी प्राप्त की जा सकती है। आधा भरा गिलास हमें ये सिखाता है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए, न कि केवल उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। 4 बीती हुई बातों को पकड़कर मत रखो। जैसे हाथ में गिलास पकड़कर रखने से दर्द होता है, वैसे ही पुराने दुखों और परेशानियों को पकड़कर रखने से मन में बेचैनी होती है। अगर जीवन को हल्का और प्रसन्न बनाना है तो हमें नकारात्मकता को छोड़ना सीखना होगा। महात्मा बुद्ध की इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आए, हमें हमेशा उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने लगते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद आनंदमय और सफल बन जाता है। इसलिए
हमें हर परिस्थिति को आधे भरे गिलास की तरह देखना चाहिए, न कि आधे खाली गिलास की तरह। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हमें प्रसन्नता है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस अमूल्य संदेश को सुना। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, तो कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।